नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। आईडीबीआई बैंक में दो बड़ी खबरें लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दो बड़ी खबरें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। काफी टाइम से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस बैंक को सेल करने के लिए। अभी जो बात है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई इवैल्यूएट कर रही है इसके बिड्स को और बिडिंग हो चुकी है ऑलरेडी। किसको बैंक जाएगा, किसको बैंक बेचना है, उसके ऊपर आरबीआई विचार कर रही है इस समय पे। अभी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो खबरें क्या है बड़ी, उसके ऊपर डिपेंड करता है इन्वेस्टर की मनी। अगर आपने निवेश किया हुआ इस स्टॉक में तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि बैंक नहीं बिकता है। बट क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए शॉर्ट टर्म में, इस टाइम पर क्या चार्ट बताता है, कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ठीक ठाक रहा और बाजार में गिरावट रही। पावर सेक्टर काफी ठीक रहा है। मिड कैप में अगर आप देखेंगे गिरावट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% की हुई है। बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हुई है। शुरुआत अच्छी हुई थी बट वहां से धड़ाम से नीचे आकर के गिरा मार्केट आपका। मुझे लगता है कि बाजार में जो गिरावट हुई है, ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं थे। मैंने आपको कल भी बोला था कि ग्लोबल क्यूज खराब चल रहे हैं इस टाइम पे। और ग्लोबल क्यूज जब भी खराब होते हैं तो प्रॉब्लम्स इंडियन मार्केट पर देखने को मिलती है। क्रूड ऑयल कंट्रीज में थोड़ी उथल पुथल चल रही है। चाइनीज मार्केट जो है वो अमेरिकी बाजारों में पिटा है पिछले दिनों, और उसी का एक रिपरकशन है कि इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि नॉर्मल मार्केट वोलेटिलिटी है जो कि टल जाएगी आने वाले दिनों में, तो प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक का आरबीआई का मार्केट से कुछ खास मतलब बेटा रिलेशन यहाँ पर आप मान सकते हो कि बेटा रिलेशन यहाँ पर है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खबरें क्या हैं और फंडामेंटल्स क्या हैं, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। अभी के लिए अगर आप देखो तो आईडीबीआई बैंक 54 रुपए का है। 54 रुपए 65 पैसे के आसपास ट्रेड है। 6.4 मिलियन शेयर ट्रेड हुए हैं आज के दिन में। अभी भी अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है। Q4 के जब नंबर आए थे, आपको दिखा देता हूँ। अप्रैल में जब नंबर्स यहाँ पर आए तो बहुत अच्छे नंबर्स आए। 43% के आसपास का मार्जिन कंपनी ने दिया। प्रॉब्लम कहाँ पर थी? प्रॉब्लम थी एनपीए की। हाई एनपीए हो गया था बैंक के पास और वही इसको वी डाउन कर रहा था। जब भी बैंक ने बेचने का डिसाइड किया तो बहुत एआरसी जो थी आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, तो इनका जो जितना भी डेट था मोस्टली वो ट्रांसफर हो गया। एनपीए जो था वो एआरसी के पास ट्रांसफर हो गया और एआरसी ने उसको हैंडल करना स्टार्ट कर दिया। सिक्योरिटाइजेशन हो गया, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पूरा का पूरा। बट उसकी वजह से क्या हुआ कि इनका मार्जिन काफी सुधर गया। जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो सुधर गया इनका। और जो नेट प्रॉफिट था वो अगर आप देखेंगे तो 5-6 क्वार्टर से लगातार इनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, और 600 करोड़ 600 करोड़ 632 734 768 775 944 1216। ठीक है, तो एनपीए की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी बैंक में, एनपीए की वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी एआरसी को ट्रांसफर हो गए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। और उसकी वजह से कंपनी का जो एक इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था वो कम हुआ और जिसकी वजह से कंपनी अब प्रॉफिट बना रही है और कंपनी अच्छा खासा ट्रेड भी कर रही है। अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव काफी है कंपनी में। एनुअल रेवेन्यू बढ़ा है इनका, एनुअल नेट प्रॉफिट बढ़ा है इनका, जैसे मैंने बोला। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मुझे लगता है कि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग भी है। इस समय अगर आप बात करें डिलीवरी की, डिलीवरी 42% की वीकली डिलीवरी है, मंथली 36% की है, और 7 जून यानी कल की बात करें तो 47% की डिलीवरी भी हुई है। तो लोग स्टॉक को खरीद रहे हैं। रीजन क्या है स्टॉक खरीदने के पीछे? कि भैया इस समय अगर मार्केट जो बिकवाली है बैंक की, जो बैंक को बेचा जा रहा है उसकी बात आरबीआई के पास अटकी हुई है। और एलआईसी का जो स्टेक था वो अपर टैक्स फ्री कर दिया गया था। बट अभी अगर न्यूज देखेंगे आप तो अभी टैक्स वेवर मिलेगा जो भी बाय करेगा एलआईसी के स्टेक को। एलआईसी का जितना भी स्टेक है जो उसको बाय करेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा एक्विजिशन होता है इस तरह का तो वहां पर टैक्स भरना पड़ता है आपको। बट अगर आप इसे अक्वायर कर रहे हैं, जो भी एलआईसी का स्टेक जो है वो अक्वायर करेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स उसे नहीं देना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट का जो 45% का जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसके ऊपर भी लागू हो सकता है। और यही कारण है कि आरबीआई के पास बात अटकी पड़ी है। कुछ ही दिनों का मामला और रह गया है यहाँ पे, जब आपका आरबीआई को किसको मिल रहा है, कौन खरीद रहा है उसे, ये बात क्लियर हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करके आपको इस स्टॉक में अगर आपने ले रखा है तो बेचना नहीं है, होल्ड कीजिए अपनी पोजीशंस को। ये एक बढ़िया टाइम है। अगर आपने इतने दिनों होल्ड हुआ है तो मुनाफा बनेगा। तो अगर आप स्टॉक की मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रीवियस स्टॉक का हाई था, यानी कि जब स्टॉक ने निचले लेवल से ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट किया, जब बात आई कि अब बिकेगा स्टॉक आपका और बेचा जाएगा, तो वहां से वो 70 60 65 70 के आसपास का हाई लगाया था। और वही चीज अब यहाँ पर दोबारा होने वाली है। रीजन क्या है? डिलीवरी बहुत अच्छी हो रही है कंपनी में। यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, हाई वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर डेली का। अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है, हाई डिलीवरी पैटर्न यहाँ पर चल रहा है लगातार, एक अच्छी खासी रैली के लिए स्टॉक आपका तैयार है। होल्ड करना है अपनी पोजीशंस को।
आरबीआई के पास से जैसे ही आपका बिडिंग फाइनल होती है, इस स्टॉक में सबसे पहले रैली आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी बेचने की गलती आपको इस स्टॉक को नहीं करनी है। 65 का टारगेट आपको लेकर के चलना है। बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका भी यही है। इस समय पर इस स्टॉक में हाथ डालना थोड़ा रिस्की जरूर है, बट यहाँ पर प्रॉफिट भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। रिस्की इन द सेंस कि जितना लेट होगा उतना आपके जो कैपिटल का इंटरेस्ट कवरेज होता है वो घटेगा, यानी कि जो पैसा आप दूसरे स्टॉक में लगा सकते थे, कमा सकते थे, वो नहीं कमा पा रहे हैं। बट इसमें रुकने से आपका फायदा ये है कि जितना आप लंबा रुकते हैं, जितनी जल्दी ही इस स्टॉक से बिडिंग होगी और जितना जल्दी ये बैंक फाइनल होगा किसके पास जा रहा है, उतना ही जल्दी आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेट से कि 4 महीने लग जाते हैं और ये स्टॉक आपका 55 रुपए से 200 रुपए तक जाता है, उतना ही प्रॉफिट आप इसमें बना पाएंगे। ठीक है, और कोई दो राय नहीं है कि स्टॉक जब बिक जाएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट आपका बनेगा। बिल्कुल होल्ड करना है आपको, इस स्टॉक को होल्ड करना है, इस बैंक को। फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा भैया, तो फ्रेश बाइंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि टाइम पीरियड लग सकता है, इसमें टाइम लगेगा। लास्ट टू लास्ट ईयर से गवर्नमेंट कह रही है बेचा जाएगा इस स्टॉक को, 2-3 साल हो गए हैं, तो वो जो टाइम है वो आपको देना पड़ेगा इस स्टॉक में। ठीक है, बाकी अगर आप कर सकते हो तो बिल्कुल बाय करो, होल्ड करो इस स्टॉक को। लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। खरीदारी करनी है खरीदारी करो। शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करो, 65 का टारगेट आप यहाँ पर लेकर के चल सकते हो बिल्कुल। ठीक है, ओवरऑल लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।